आज 14 जुलाई, आज गणेश चतुर्थी है भाई। सब लोगों को गणेश जी की हार्दिक शुभेच्छा, चतुर्थी की हार्दिक शुभेच्छा। सब लोग खुश रहे, फ्रेश रहे, अच्छे रहे, तंदुरुस्त रहे और अपने अपने काम आराम से कर सके। ड्यूटी हो, ऑफिस हो, कंपनी हो, चाहे घर हो, प्राइवेट हो, कोई भी सेक्टर हो, क्योंकि ड्यूटी इज़ इम्पोर्टेंट। बाद में सब क्लियर चलता है। तो ये दुनिया है, दुनिया में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। अच्छा होने से, अच्छा करने से ही सब कुछ अच्छा होता है। अगर अभी ये हमारी जो पार्लियामेंट जो चल रही है, अभी इस पार्लियामेंट में जो अभी बातें हुई हुई है और कर रहे हो, जिसका उसका 75 ईयर प्राइम मिनिस्टर जी का जो कुछ कार्यकाल है वो ऐसा बना है, तो अच्छी बात है। उसमें भी सब लोगों को, नए लोगों को चांस मिल सकता है। नए लोग अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते, देश को आगे संभाल सकते, आम जनता में से भी संभाल सकते। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अनुभवी लोग सब बातें, मेरा एक मानना है, मैंने जो किया है अभी तो 26-36 साल, तो मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया। वो जनता जनार्दन है और क्या बोलेंगे, सब रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो कुछ अच्छा नया पंतप्रधान बनेगा तो देश को धरोहर में अच्छा काम करना, अच्छा आगे बढ़ना और प्रगति के रास्ते लेके जाना। जहाँ भी दीन दुखी, गरीब, अपाहिज, ऐसे ऐसे जो ये है, उन लोगों के ऊपर ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है नया, बस ये इससे फिर देश अपना और प्रगति के मार्ग से चलता है। वैसा तो देश सब अपने हिसाब से ही चलता है। ये देश पूरे नए युवक का है। नए युवक गुटखे, तंबाखू, पान बुड्या बन गए ना सगळे. अरे गोड गोड लय चांगले. हेच पाहिजे बरं. बाकी काय गुटखे पुड्या बंद करा, व्यायाम करा, फ्रेश राहा. हा बरं वाटतं आम्हाला तुम्ही मेहनत घेता तर. हा तुमचं फ्युचर बाकी आहे, चांगलं बनायचं मस्त. हाँ, तो हम ये बच्चों को क्यों समझाना पड़ता है भाई कि बच्चे लोग अपने, हमारे अनुभव हमने लिए हैं, इसलिए इन बच्चों को इन्वॉल्व किया मैंने। और ये होना बहुत ज़रूरी है कि यंग यूथ का ज़माना है, उनके हिसाब से उनको सब मिलना चाहिए। उनकी जो उम्र होगी, उनकी जो बॉडी फिटनेस है, वो मेहनत लेते हैं, तो उनको ये 19-20 समझ के परीक्षा में जो भी कुछ होता है, ये परीक्षा उसके टैलेंट को देखती है। लेकिन टैलेंट में कुछ थोड़ा 19-20 हुआ तो एडजस्ट करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं बहुत से लोगों को बच्चों को पूछता हूँ, ये बच्चे लोग भी बताते बहुत टाइट है, बहुत ऐसा है परीक्षा। वो तो उनका मैनेजमेंट जो भी रहती है वो अच्छे काम कर लेती है, लेकिन इनको जो कुछ लोग बोलते हम इतने बार हो गए, उतने बार हो गए, तो मौका देना चाहिए। मेरे जैसा ऑफिसर, मैं अगर जो कुछ सोचता हूँ, लोगों का यही नहीं रहता, टैलेंट भी रहता है उनमें, और वो अंदरून टैलेंट को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को, विचारों को मौका दे के देश की सेवा करने का चांस देना चाहिए। और वैसा तो देते हैं सब, हम ऐसा बोलेंगे नहीं कि होता नहीं, ये सब होता है। लेकिन जब ये जर्नल सुनने में आता है बात, उनसे जब वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, तो बताते साहब इतने राउंड हो गए थे, उतने राउंड हो गए, इसमें निकाल लिया, फिर हमने फिर प्रैक्टिस किया, फिर हम नए तैयारी कर रहे। तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें कभी कभी इन लोगों का टाइम पीरियड, उम्र निकल जाती है, तो इससे सब लोग बहुत नर्वस हो जाते, कुछ यंग बच्चे। फिर बोलते भाई हम कंपनी में, मेरे साथ में जब कंपनी में काम किया, बोलते थे भाई कंपनी में काम किया, कभी बोलते हम ये घर की मजबूरी, परेशानी की वजह से काम किया। तो ये जो हम अभी वही मुद्दे पे आ जाएंगे, जो एक प्राइम मिनिस्टर का जो एक ये रहता है, एक कमांड उनके हाथ में सब रहता है। नीचे की मंडली ने जो सिस्टम बनाया हुआ है वो हिसाब से चलना चाहिए, ताकि किसके ऊपर अन्याय हो और वो आगे आगे बढ़ते रहें। तो ये देश का चलाने का अपना अपना तजुर्बा रहता है, ये रहता है। हमें अगर मौका मिले तो हम इसलिए बोलते हो कि हम भी ऐसा, उसमें जनता का ये सहभाग रहता है, और जनता ने जो अच्छा सोचती है जनता का भी, और जनता सोच समझ के बिठाती है, तो हम यही बोलेंगे भाई क्या
हमको भी अगर मौका मिला तो हम पीछे हम भी है, भीड़ में बोलो या जो जनता में, हमको वो मौका मिलना चाहिए। मौका मिला तो हम उसको कभी खोएंगे नहीं और अच्छी तरीके से। लेकिन अनुभवी लोग भी बहुत है, हम अपन हर चीज़ में अनुभव 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 क्या होता है भाई, ज़िंदगी रियल अगर जिएंगे तो अनुभव रियल आएगी। बहुत से लोग बोलते हैं हमने ऐसे कुटा नहीं करे, वैसे कुटा नहीं करे, जब हमको ऐसा मिला, जब वैसा मिला। अरे क्या है भाई, वो अपनी अपनी सोच है। लेकिन अच्छी सोच रही, अच्छे कुटाने बोले तो वो कहीं 19-20 जहाँ भी कुछ भी वो इतना उतना सोच समझ के करते हैं लोग। लेकिन देश की जब बात आती है तो वह सब जनता की सोच रखती है। वहाँ तो मेन तो जो है हमारे सैनिकों को प्रणाम, जो बेचारे रात दिन हमने बॉर्डर पे और बॉर्डर भी ईमानदारी से, कुछ धूप हो, ठंडी हो, छाँव हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, सब मुसीबतों से सामना करके वो अच्छी लड़ती है और देश के ये करती है, रक्षक बन के रहते हैं वहाँ और देश को बुरी नज़र से बचाते हैं। बुरी नज़र बोले तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी के वो रिलेशन अच्छा अगर बनाएंगे तो ये मैं तो बोलता ये को खाली को ये लोग एंजॉय करना चाहिए उन्होंने कि भाई ये जो रहते हैं, क्योंकि माहौल वैसा बनना चाहिए। एंजॉय बोले तो भाई हंसते खेलते अपना ड्यूटी, हम जैसा ड्यूटी करते थे कंपनियां में इधर उधर कर रहे हैं, गवर्नमेंट में, बाहर भी, जहाँ भी, अपने अपने हिसाब से वो ये रहता है। लेकिन अपना एक टैलेंट भी रहता है अंदर, उन टैलेंट जो रहता है उसे ऐसा सोच कर करना चाहिए ताकि सब आने वाली जो जनता है, पब्लिक है, बड़े बड़े नए नए लोग आ जाते हैं, 4 साल 2 साल अनुभव लेके नए, हमारे इधर 20-20 साल हुए हुए इधर, वो लोग जब बोलते हैं समझाते हैं या एक आधा उसमें से निकल जाता है, क्या बोलेंगे उसको, थोड़ा एटीट्यूड दिखाने वाला, तो उसको हम प्यार से नज़र अपनी अनुभव से समझाते थे तो वो लोग भी आराम से धीरे धीरे समझ जाते थे। अगर नहीं समझना है तो बाय बाय कर देते, रिज़ाइन करके निकल जाते थे और जाते वक्त मिल के जाते थे, अरे देखो भाई साहब हमने बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ हमको ऐसा ये नहीं मिल रहा है इस माहौल सपोर्ट, इसलिए हम भी बाय बाय कर रहे। तो फिर अब ये ऐसा जब चलते रहता है दुनिया में, हमने वो भाप लिया, देख लिया, भाई दुनिया को प्यार से समझाए तो लोग भी अच्छे चलते हैं, दुनिया भी अच्छी चलती है। अगर एक आदमी पूरे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है तो ये जो बोलते हैं हम कंपनी में इतना माहौल है, इतनी भर्ती है, इतने लोग हैं, अगर ये सही ढंग से देखा जाए तो हर चीज़ अपनी जगह पे सही रहती है, लेकिन उसका दुरुपयोग करने वाले ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा दुरुपयोग हमको अगर अच्छे हिसाब से मिल गया, कोई जो भी है जहाँ भी बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी अपना पद भोग रहे हैं, मतलब कुर्सी पे उस कुर्सी का ये उठा रहे, क्या बोलेंगे, आनंद, और अच्छे ढंग से कर रहे सब, तो वो सब उसको सलाम। गलत तरीके से, गलत ढंग से मत करो, हमारा हाथ जोड़ की यही विनती है। सब अभी सब टीवी बातम्या में भी सब ऐसा चल रहा है झमेला, 2-4 बातम्या किसी में बातम्या नहीं है। और जो मजेचे मंडली इसमें भी कुछ उनके पास अहंकारी भाषा होगी तो ये अहंकार और शब्द नहीं वापरना चाहिए। कुछ भी हाथ में सत्ता है तो कानून की इज्जत करना चाहिए, कानून को संभालना चाहिए, खुद फॉलो करना चाहिए। बाद में बातें करो, बातें करने का अधिकार सबको है। हमारे लोकशाही में सबको बताया हुआ है, लोकशाही ऐसी हमारी मजबूत है। इसके वजह से फेंकोचंद लोग ज़्यादा हमको मिल रहे, दिख रहे, सुन रहे हम टीवी में अभी। तो ये लोगों को थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। हर चीज़ नियम, रूल, रेगुलेशन या लोगों के ऊपर थोपना ये बहुत गलत है। अच्छी बात है, आज़ादी है, आज़ादी के तरीके से वो अपने अपने विचार रखता है और आगे बढ़ता है, प्रगति करता है। उनके जो पहले लोगों से खबरें मिलती है तो ये लोग खबरें से मार्फत अपना ये बनाने को देखते हैं। मैंने अभी टीवी पे जो भी न्यूज़ देखता हूँ कभी कभी बोलते हैं साले क्या चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र की बात चल रही बहुत, वो ये चल रहा है खबर, मुद्दे अलग अलग आ रहे हैं, सीखना, पढ़ना, लिखना ये सब स्वतंत्र है, इसको कोई बैन नहीं चाहिए। बैन आ गया तो फिर गड़बड़ होती है।
इसके लिए हमको बचपन में हमारे स्कूल में तो हमको कभी उसका ये नहीं तो ये तौर तरीके जो भी होते हैं ये आते हैं, समय के हिसाब से चेंज होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। समाज कभी भी ऐसा देखता है कि भाई नया नया जो माहौल बनता है उसे सीखने का मौका सबको मिलना चाहिए। तो इसके वजह से सब लोग अपने अपने तरीके से जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता है, तो गवर्नमेंट की भी कुछ फैसले होते हैं, सब मिला के अकेला तो कोई करता नहीं। जो भी उनके मंत्री संबंधित रहते सब उनकी भी एक सीक्वेंस रहता है, उस सीक्वेंस के हिसाब से सबको दिमाग में रख के वो लोग सब सिस्टमेटिक करते हैं। तो इसमें रोक टोक क्या आ गई भाई, रोक टोक क्यों करना है? जनता की भला है, जनता को सुधारो, समझो, आगे बढ़ो और जनता के साथ में विश्वास संपादन करो तो सब अच्छा ही माहौल बनता है। और माहौल बनना, बिगाड़ना, सुधारना ये राजनीतिक मंडलों का खुद थोड़ा बहुत क्या फेक न्यूज़, फेक बातमियाँ, फेक कुछ भी होता है, बाद में उस बातमी को गहराई से सोच समझ कर देखा, अभ्यास किया तो बहुत ही तफावत लगती है। तो ये कम होना चाहिए। जो भी बातें हैं, जो पहले क्या न्यूज़ होती थी, पहले हम जब कंपनी में स्कूल में थे वो टाइम में यहाँ आए कंपनी में नया तो बहुत अलग अलग माहौल, तो एक दिल करता था जैसे हम फिल्म देखते इंटरटेनमेंट के लिए, वैसे हम न्यूज़ आज देखते थे कि भाई नहीं ये न्यूज़ मिस नहीं होना। एक ज़माना था स्कूल में हम रेडियो पे सुनते थे और उसके बाद में अभी टेलीविज़न का ज़माना आ गया, वो फिर बाद में मोबाइल आ गया। तो पहले न्यूज़ में सीखने को मिलता था, जो भी न्यूज़ है उसमें एक जो न्यूज़ जो रहते थे वाले बना के टीवी पर बोलते थे, बताते, तो वो न्यूज़ में एक अपना एक सीखने का मौका था और उसमें बहुत अपनापना था। उन लोगों से भी ऐसे परिचित चेहरे थे जो कि हमारे सब बात में सुनने से ब्रेन वॉश हो जाता था, और ये ब्रेन वॉश होना बहुत ज़रूरी है। सच्चाई का सब जो कुछ होता है उसमें ये नहीं होना चाहिए। सच्चाई आगे की चलती है, आगे बढ़ती है और सब अच्छा होता है, तो ये सब चलने दो, अच्छा है। बस आज के दिन इतना ही है। मेरा जो बोलना था वो एक सब सर्वसाधारण दिमाग में, अनुभव में रख के, हम किसी को टारगेट नहीं बनाते और ना ही किसी को ये बताते हैं। तो बोलना जरूरी, जो हो रहा है उसे बंद करो और अच्छा होने दो, अच्छा चलने दो। मुद्दे अपने आप आते हैं, नए नए बच्चे हैं, अच्छा जो काले कायदे उसके खिलाफ तो हम पहले हमारे स्वतंत्र वीरों ने बहुत से लड़ा है, देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं। उन लोगों को सबको प्रणाम, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है ये रास्ता, तो उन लोगों सभी लोग सभी आगे उसमें कोई जात धर्म नहीं भूलेंगे। लेकिन जितने भी थे वो बेचारे, उनको सबको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये देश हमारा है, हम देश के नागरिक हैं और इस नागरिक के हिसाब से यहाँ अच्छा है तो अच्छा ही होना चाहिए, गलत मत होने दो। गलत करने में हो भी गया तो उसको फिर स्टडी ये करके बैठा के आपस में जा, जो गलत जहाँ कुछ गलत हो रहा है बहुत ही गलत है, जो हमको तुमको किसी सबको तकलीफ होती है उसके लिए लड़ो, वो सब में अच्छा। चलो ओके भाई, आज के लिए बहुत हो गया हमारा, अभी चलते हम भी फ्रेश हो गए, अच्छा हो गया, बोलते बोलते बहुत बड़ा बन गया भाई। चलेंगे उसमें क्या 15-14 तारीख है। ओके